हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एचपी जीके का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है, कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पटवारी की भर्ती की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो उसी हिसाब से हमारे मॉक टेस्ट भी अब कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं आपके लिए। बाकी जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं वो सारे अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास कम ही है। लगभग आप मान के चल सकते हो 4-5 महीने में आपका जो वो पेपर हो जाएगा। अगर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट आपकी निकाल दी जनवरी तक, तब तो मार्च से पहले आपका ये पेपर जो वो हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती किसकी सहायक नदी है। आपने बताना कि जो सुकेती है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, यमुना की है, या फिर रावी की है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रावी जो है ये कहाँ से निकलती है। कांगड़ा से निकलती है। ठीक है, और चंबा से होकर गुजरती है। यमुना जो है आपकी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से। सतलुज सतलुज मानसरोवर झील के पास राजस्थान तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और ब्यास जो है ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। ठीक है, तो सुकेती किसकी सहायक नदी है, ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कल्पा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपने ये बताना है। तो ये जो कल्पा शहर है आपका ये यमुना नदी के किनारे हैं। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे हैं, या सतलुज नदी के किनारे हैं। तो कल्पा जो शहर है आपका ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपने बताना है ये। ठीक है, किन्नौर कल्पा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपने इसका जो वो राइट आंसर बताना है आपको। तो किन्नौर जो आपका ये है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी जिले का प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल किस नदी पर बना हुआ है। जो मंडी जिले का प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल है वो किस नदी पर बना हुआ है। ब्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, यमुना नदी पर, या रावी नदी पर। तो जो आपका मंडी जिले में प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल है वो आपका बना हुआ है ब्यास नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल में बहने वाली 5 नदियों में कौन कौन सी है। इनमें से बताना है कि हिमाचल में बहने वाली 5 नदियाँ कौन कौन सी है। चिनाब है, यमुना, गंगा, ब्यास, या रावी। तो गंगा तो आती नहीं है। यमुना, गंगा, गंगा यहाँ भी नहीं आती। ठीक है, ब्यास, चिनाब, सतलुज, यमुना, रावी, इसमें से बताइए। या फिर ये चिनाब, यमुना, गोदावरी, ब्यास, रावी। तो ये गोदावरी भी नहीं आती। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियाँ कौन कौन सी है, ये है ब्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना, रावी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो आपने बताना है कि यमुना नदी जो वो किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो संसारी नाला में करती है, ताजेवाला में करती है, या मिर्थल में करती है, या खैरी में। तो यमुना नदी जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ताजेवाले में जो वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिल धारा का उद्गमन कहाँ से होता है। कहाँ से हुआ, जो बुद्धिल धारा है उसका उद्गमन कहाँ से हुआ। मणिमहेश, चंद्रताल, बड़ा भंगाल, या रेणुका। तो जो बुद्धिल धारा है उसका जो उद्गमन हुआ है वो है मणिमहेश से। ठीक है, मणिमहेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा अधिक है, पानी का घनत्व किस नदी का जो है वो सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी किस नदी की सबसे ज़्यादा है, वो चिनाब की है, ब्यास की है, चिनाब की है, या सतलुज की है। तो जो आपकी जो पानी की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है आपकी चिनाब नदी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रावी नदी का संस्कृत नाम क्या, आपने बताना है। तो बिपाशा है, इरावती है, चंद्रभागा है, या फिर शतुद्र है। ये तो आपको पता है सतलुज है। ठीक है, ये सतलुज नदी है। चंद्रभागा आपको पता है कि रावी क्या बोलते हैं इसको, चिनाब नदी है। चंद्रभागा जो आपकी ये चिनाब नदी है। बिपाशा आपकी ब्यास नदी का नाम है। तो बचा क्या, इरावती। तो इरावती जो आपका रावी नदी का संस्कृत नाम है। ठीक है, रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती, और इसका जो वैदिक नाम है वो इरावती। इरावती इसका वैदिक नाम है। ब्यास का जो नाम है वो है आपका बिपाशा और अर्जकिया। चंद्रभागा का अस्कनी और चंद्रभागा, और शतुद्री का सतलुज का, ये सतलुज का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो गया रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुल्लू जिले का मलाना गांव निम्न में से किस बात के लिए प्रसिद्ध है? जो मलाना गांव है कुल्लू जिले में, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? खनिज भंडारों के लिए, मंदिरों के लिए, विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र, या चांदी भंडारण के लिए? तो मलाना जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है, ठीक है। ये अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं आज भी। तो ये सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र वो कहाँ का है? मलाना का है। मलाना कहाँ? आपका कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू में आपका मलाना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? जो स्पीति घाटी है उसका अंतिम गांव कौन सा है? गैमूर है, लोसार है, या भृगुति है, या सलो है? तो जो स्पीति घाटी है उसका जो अंतिम गांव है वो है आपका लोसार। स्पीति घाटी का अंतिम गांव है आपका लोसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का प्राचीन नाम बताना अपना। तो नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? नरेटी है, धमेरी है, न्याजपुर है, या शाहपुर है? तो जो नूरपुर का पुराना नाम है वो है आपका धमेरी। नूरपुर को धमेरी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? टोटल आपके इनका आंसर बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। 15 में से आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कि कितना आपने 15 में से आउट ऑफ किया है, ठीक है। फिलहाल तो 15 में से 10 तो आपको नॉर्मली करनी चाहिए। कुल्लू जिले की स्थापना किसने की थी? तोमर पाल ने करी थी, वेद प्रकाश ने करी थी, विहंग मणिपाल ने करी थी, या जगत सिंह ने करी थी? तो कुल्लू जिले की स्थापना जो है वो करी थी आपके विहंग मणिपाल ने। किसने? विहंग मणिपाल ने जो है वो कुल्लू जिले की स्थापना करी थी, ठीक है। विहंग मणिपाल ने कुल्लू जिले की जो है वो स्थापना करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित मैन मेड झील जो इसमें वो आपने बतानी है कि कौन सी झील इसमें जो है वो मैन मेड है। तो वो है रिवाल्सर है, रेणुका है, गोविंद सागर है, या नाको है? तो नाको झील किन्नौर में आपको पता है, ठीक है। रेणुका झील आपकी कहाँ पे है? सिरमौर में है। रिवाल्सर झील आपकी मंडी में है। गोविंद सागर झील आपकी बिलासपुर में है। तो आपको बताना है कि कौन सी झील जो वो मानव निर्मित झील है। तो गोविंद सागर जो है, जो गोविंद सागर झील है ये मानव निर्मित झील है, जो कि कहाँ पे आपकी बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में स्थित है ये। तो गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मैन मेड झील है, मानव निर्मित झील है कौन सी? गोविंद सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रदेश में किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों की, जो अनुसूचित जातियां आपकी उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो बताना है आपके वो कौन से ज़िले में है। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा संख्या? तो उन्ना में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, या कुल्लू में है? तो अनुसूचित जातियों की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो अपने कांगड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का, आपने बताना है कि 15 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो जरूर बताना है। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बतानी है आपको। तो वो है, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये जिसकी भी है ये सोलन में पड़ती है, लेकिन मैं इसकी जो सोलन की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी ट्रिक बताता हूँ अभी आपको, जिससे आपको सारी याद जो है आपकी याद रहेंगी जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोलन में। तो फिलहाल तो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी कौन सी है? शिल्ली है। लेकिन सोलन में जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबको आपको मिनट में याद रहेंगे। आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि सोलन के चायल और मजाथल, ठीक है, सोलन के चायल और मजाथल शीला के साथ दाड़ला घाट गए, दाड़ला घाट गए। ये ट्रिक आपकी, ठीक है। इसमें टोटल आपकी कितनी है? 33 है शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सारी आपको ट्रिक के हिसाब से मैं जो है वो याद करवा देंगे, ठीक है। रोज़ की आपको एक ट्रिक बता दी जाएगी। तो ये सोलन का है कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिल्ली है। तो सोलन में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी? बोला है सोलन के चायल और मजाथल शीला के साथ दाड़ला घाट गए, ठीक है। तो सोलन में कौन कौन सी है? एक तो आ गई चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, एक तो आ गई चायल। दूसरी आ गई आपकी मजाथल, ये मजाथल जो है ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तीसरी आ गई शिल्ला, से आप शिल्ली याद रख लेंगे, ठीक है, शिल्ली। और आगे क्या? दाड़ला घाट, एक आ गई आपकी दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये कहाँ पे है, ये तीनों चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है, सोलन में। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की। सोलन के चाइल और मजातर शिल्ला के साथ दाड़ला घाट गए। शिल्ली आ गई, चाइल आ गई, 1 2 3, ठीक है। सोलन के चाइल और मजाथल, ये शिल्ली आ गई, 4 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद होगी। टोटल 33 है, सारी में आपको ट्रिक के हिसाब से जो है वो याद करवा देंगे, ठीक है। तो आज की ट्रिक आपकी है कि सोलन के चाइल और मजाथल शिल्ला के साथ दाड़ला घाट गए। तो ये था आपका सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।